प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के समय में इस समय में डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी महान करुणा के लिए खुदावंद राजा की अब तक हम जीवित हैं पिता। हाँ खुदावंद राजा, आप महान पिता परमेश्वर हैं, आप अल्फा ओमेगा आदि व अंत हैं। और खुदावंद राजा आप ही हमारे जीवन में, खुदावंद राजा आप हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति खुदावंद, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने इस स्थान को चुना जो पिता परमेश्वर, जो आपके हाथों की रचना है खुदावंद। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में खुदावंद राजा हम सदैव बने रहे। और पिता जब आप हमसे बात करने जाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कान खुदावंद आपके वचन की ओर लगे। और खुदावंद राजा आप आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद राजा। और पिता होने दीजिए आपके वचन के द्वारा खुदावंद हर एक जन आशीषित होने पाए। और प्रभु जी अपने सारे जीवन की परिस्थितियों को खुदावंद राजा आपके सामने खोल सके। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। खुदावंद राजा मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद कीजिए ताकि खुदावंद आपके वचन को मैं अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर सकूं। और सबसे पहले खुदावंद ये वचन मेरे लिए हो कि मैं वचन के द्वारा खुदावंद सीखने पाऊं और उस पर चलने पाऊं। तो जो मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा को करेंगे। और आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की इस महिमा को गा सकते हैं और हमारे इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, 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 हा हा लेलुया, हा हा लेलुया। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, वही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, वह स्तुति के योग्य है। वही सृष्टि का मालिक जो हमारा पिता परमेश्वर है, जिसने हमें बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया है। हम अपने उस सृष्टि के मालिक को कोटि कोटि नमन करें, उसको धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। और सबसे बड़ी इस बात की गवाही हम देने पाए कि हम प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से अब तक जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शिरीन, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। तो आइए आज के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखें आज प्रभु हमें क्या सिखाने जा रहे हैं।
और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये शैल फाइंड रेस्ट अनटू योर सोल्स। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज की इस भीड़ में, आज के इस भाग दौड़ में हम हर समय, हम 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, भाग दौड़ लगी रहती है। सुबह घर से निकलते हैं अपनी ड्यूटीज के लिए, फिर ड्यूटी से फिर घर में, और फिर बाहर के काम, यहाँ तक कि समाज में भी हमें अपने रिश्ते को रखने के लिए हम एक दूसरे के साथ बिजी रहते हैं। लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं कि अपने कामों के कारण भी हम चिंतित रहते हैं कि क्या होगा। और यही चिंताएं जब हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमें समय नहीं है, हमें हर समय चिंता रहती है कि क्या होगा। आजकल हम जब अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे जब नौकरियों पर हैं और उनकी लाइफस्टाइल को हम देखते हैं, तो हम इस बात पर विचार करने लगते हैं कि वो कितने बिजी हैं। आगे आने वाले समय में जब उनका विवाह होगा, किस प्रकार से वो मैनेज करेंगे, कैसे उनके बच्चों का पालन पोषण होगा, ढेर सारी चिंताएं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाने जा रहा है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद। लेकिन उससे पहले इस वचन पर हम मनन करें। मैं 3 पद आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28, 29, 30, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारे मनोस्थिति को जानता है, हमारे लाइफस्टाइल को जानता है, जो हम हमेशा इस बात को कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और हमारे साथ भी यही है कि हमारे विषय में कि हम बहुत बिजी रहते हैं और कोई कांटेक्ट हमसे नहीं करता कि हम फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में जो ये बिजीनेस है, जो ये व्यस्तता है, हमारे सामाजिक कामों के कारण, संसारिक कामों के कारण, पारिवारिक कामों के कारण है। लेकिन क्या हमारी ये व्यस्तता प्रभु में है, प्रभु के लिए है? वचन बताता है कि प्रभु के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, उसके द्वारा सब सृष्टि उसने बनाई, सृजी गई और उसी के लिए सृजी गई। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्यों के लिए नहीं कि हम मनुष्यों को प्रभु ने बनाया, इस 6 दिन में प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की। वचन कह रहा है कि उसके द्वारा सब चीजों की रचना हो गई, और सब चीजों की जो रचना हुई परमेश्वर के लिए हुई। परमेश्वर के लिए कैसे हुई? कि परमेश्वर की महिमा के लिए सारे काम किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो सारे काम कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम व्यस्त हैं तो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से व्यस्त है, अपने कामों की वजह से व्यस्त है। लेकिन यदि हम इस चीज का आंकलन करें, कैलकुलेट करें कि बिजीनेस हमारा किन कामों में है। हम घर में काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर ने समाज में जो काम दिए हुए हैं, जो पद दिए हुए हैं, वहां पर हम व्यस्त है। इसके बाद हमारे जो बिजीनेस है, हमारी व्यस्तता है, वो कहाँ पर है? अगर हम देखें कि हमारी व्यस्तता क्या सही मायनों में सही जगह पर है, जिसके कारण हमें बहुत जल्दी हम बहुत जल्दी अपनी स्थिरता को खो देते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि मेरा जुआ, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी पिता जो हमें अपने पास बुला के कहता है कि ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है। किसी मनुष्य के पास आपको
शांति देने के लिए कुछ नहीं है, विश्राम देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अस्थिर है, चिंतित है और अपने सारे उस शांति को खो बैठा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर आज मुझे व आपको अपने पास से इनवाइट कर रहा है मेरे प्रियो, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि सच्चा विश्राम, सच्ची शांति सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर के पास ही है, जिसके पास हमारे पास जाने के लिए समय नहीं है। बाकी सब कामों के लिए समय है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के पास बैठने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए समय नहीं है। आज परमेश्वर जो हम वचन पर मनन कर रहे हैं, वचन ये है मत्ती 11 का 29 पद, कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम सीख सकते हैं परमेश्वर के द्वारा कि हमें शांति, हमें पीस कहाँ मिलेगी, जिसकी तलाश में हम हैं कि शांति मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं क्या हूं, नम्र हूं और मन में दीन हूं। जुआ आपके कांधे पर है, उसके बाद भी नम्रता व दीनता क्या हमारे जीवन में है। बहुत सारे बोझ हैं हमारे कांधों पे, हमारे दिलो दिमाग में, सोच विचारों में, कि हम कैसे करें। हमारी आज सैलरी इतनी है, इससे हमारा गुजारा नहीं है, बहुत महंगाई हो चुकी है, कैसे होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों की शादियां कैसे होगी, बहुत खर्चे हैं, बहुत महंगाई है। और यहाँ तक कि हम हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, कि हमारे बच्चों की जॉब नहीं है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनके एजुकेशन के लिए हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। आज बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हो सकती है मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये सब चीजें हम आसानी से हम इसको फेस कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। आज परमेश्वर वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अब मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र व मन में दीन हूं। परमेश्वर का जुआ, परमेश्वर की उस स्थिति को हम याद करें जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था भीड़ पर। उस बड़ी क्रॉस को वो अपने कांधे पर लिए हुए जा रहे थे, और यहाँ तक कि उस दौरान कितना उन पर मार पड़ी, उन्होंने कोड़े खाए, है ना, बहुत सी ऐसी। और कोई क्रूस, वो जो क्रॉस थे, जो उसका वेट था, कोई कम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी, इतनी चीजें होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अस्थिर नहीं हुए। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे हैं कि इतने बड़े जुआ उठाने के बाद भी वो उस समय, उस घड़ी में, उस परिस्थिति में कितने नम्र व दीन थे। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, अपने मुख से किसी को बुरा भला नहीं कहा, अपशब्द नहीं बोले, इसका विरोध नहीं किया। आज परमेश्वर हमसे उस जुए की बात कर रहा है जो आज हम संसार में रहकर अपने परिवार की, अपने समाज के कामों की, अपने बच्चों की, उनकी पढ़ाई की, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको हम अपने कांधों पर, अपने दिलो दिमाग में लेकर चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे सीखो। परमेश्वर क्योंकि हमें एक प्रभु यीशु मसीह आदर्श दे गए, एक मॉडल दे गए हैं कि किस प्रकार से हम संसार में रहकर इन सारे हालातों में भी हम विश्राम पा सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आज हमें सीखने की क्या जरूरत है? सबसे इस बात के लिए, अपने बोझ को उतारने के लिए, शांति पाने के लिए, अपने सारे डिप्रेशन, अपने सारे उन नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से हम कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उससे निकल सकते हैं। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी उस स्थिति को हमारे सामने दर्शा रहा है, उस आदर्श को जो हमें दे गया कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम जाकर
विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के बलिदान के समय उस हालात में कितनी वो शांति से रहा, और बल्कि उन हालातों में, उस दुख दर्द में उसने किसी को शाप नहीं दिया, बल्कि ब्लेसिंग ही मांगी परमेश्वर से, पिता से, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उनके लिए ब्लेसिंग मांगी। मेरे प्रियो, जब हम इन विपरीत हालातों में प्रभु पर निर्भर होते हैं, तब जाकर हम उस शांति को पा लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि वो हमारे लिए आदर्श दे गया, और इसी कारण प्रभु ने मुझे व आपको बुलाया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे व आपको बुलाया है। इसलिए हम बुलाए गए हैं। जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 पद पढ़े, वहां लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, उसके कदम पर चलो, उसके आदर्शों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हम इस संसार में रहकर इन सारी परिस्थितियों में कैसे हम चैन पा सकते हैं, कैसे विश्राम पा सकते हैं, कैसे वो शांति अपने जीवन में पा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बताया कि उसने दुख उठाने के बाद भी परमेश्वर के इस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिर्फ ब्लेसिंग दी। उस हालात में उसने लोगों को कर्ज नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को मांगा। और वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र जो स्वर्ग से उतर के मेरे लिए व आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया और अपने आप को 0 कर दिया। और आज यदि हमें कोई ऐसा पद मिल जाता है, हमारी उन्नति हो जाती है, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? घमंड आ जाता है। या हम उन भाई बहनों को, उन बच्चों को देख सकते हैं जिनके माता पिता अच्छे पदों पर है, धनी परिवार में है, उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड हमें ये दर्शाता है कि उनके अंदर क्या भरा हुआ है? घमंड भरा हुआ है। और उनकी लैंग्वेज में यही होता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या तुमने मेरे पिता को नहीं जानते कि कौन सी पोस्ट पर हैं? लेकिन यहाँ वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बता रहे हैं कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। वचन ये भी बताता ना कि वचन ने देह धारण किया और उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी कुछ अलग से स्टेटस नहीं था उसका, अलग से उसकी एक पद नहीं था, बल्कि मनुष्य के बीच में रहकर उसने परमेश्वर के राज्य की बातों को फैलाया। परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की बातों को लोगों के बीच में शेयर किया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमें ये रोल मॉडल दिया कि हमें किस प्रकार से इस दुनिया में सारी हालातों में किस प्रकार से स्थिर रहना है। चाहे लोग हमारे विरोध में कोई कितनी ही बात क्यों ना करे, लेकिन हमें स्थिरता को बनाए रखना है। क्योंकि वचन क्या बताता है, और बार बार इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फिलिपियो 2:5 में, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वही स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वही स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। जबकि बताया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो दीन बना, वो नम्र बना, दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को 0 कर दिया, अपने आप को उसने शून्य कर दिया। और उसने ये हमारे एक आदर्श दिया कि हमें किस प्रकार से दीन व नम्रता में अपने जीवन को हमें व्यतीत करना। चाहे हमारे विरोध में कोई कुछ क्यों ना कहे, यदि हमारा स्वभाव है कि हम दूसरों की भलाई करें, हमारा स्वभाव है कि हम दूसरों की हेल्प करें, और उस दौरान यदि कोई थर्ड पर्सन ये सोचे कि हम अपने नाम के लिए कर रहे हैं और आपके विषय में बहुत सी बातें कहने लगे, तो उन्हें अनसुना करें, उन्हें इग्नोर करें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो भाई बहन
जो जो कुछ नहीं करते या जो कुछ नहीं करना चाहते, तो वो उन लोगों के, उन भाई बहनों के विरोध में बहुत सी बातों को करते हैं जो कर रहे हो। इसलिए हमें उन बातों को क्या करना है, इग्नोर करना, अनसुना करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक उस सेवकाई के दौरान परमेश्वर के काम को, जो उसे दिया गया था, उस बात को उसने पकड़ कर रखा था कि मुझे परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना है, चाहे लोग मेरे विषय में कोई कुछ क्यों ना कहे। वो हमेशा अनसुना करते थे, क्योंकि आज भी यही परिस्थिति है मेरे प्रियो, कि हमारे वो सभी भाई बहन, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो हमारा मनुष्य का स्वभाव यही है कि हम किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते या किसी के नाम को नहीं देख सकते। हम कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन जो कोई कर रहा है उसके विरोध में हम बहुत सी बातें करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपके जीवन में और मेरे जीवन में हो, हम रिएक्ट ना करें, हम उसका जवाब ना दें कि हमें हमारे विरोध में ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो आपके सहने से बाहर भी है, लेकिन हमें उसका उल्टा जवाब नहीं देना, हमें वैसे रिएक्ट नहीं करना। यदि हम करते हैं तो हमारे और उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है मेरे प्रियो। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह अपने आप को नम्र व दीन बनाना है। नम्रता व दीनता को हम तभी प्रूव कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, अकेले रहकर नहीं। चर्च में बैठकर तो हम सभी नम्र व दीन हैं, हम सभी धार्मिक हैं, लेकिन मेन जब हम संसार में निकल कर आते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां हम अपने आप को चेक करें, क्या सच में हम नम्र व दीन हैं। अगर परिवार में कोई मनमुटाव हो जाता है, और ये सभी परिवार में होता है, कोई ये नई बात नहीं है, हर परिवार में होता है। अगर जितने भी सदस्य परिवार में, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, और विचार का जब टकराव होता है तो क्या होने लगता है, डिस्कशन स्टार्ट होता है, और जब अपोजिट डिस्कशन होने लगता है तो वाद विवाद बढ़ने लगता है, तो झगड़े के रूप में वो झगड़ा का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें शांत रहना है। और वचन बताता है कि हमें कैसे करना है, कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 15 पद कहता है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। आज यदि हमें अपनी लाइफ में पीस देखना चाहते हैं, शांति रखना चाहते हैं, चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये तो मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखा दिया है, यदि तुम चाहते हो, जैसे कि आज वचन हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसके 29 पद को, कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र व मन में दीन हूं, तब तुम जाकर शांति व विश्राम पाओगे। आज हर एक मनुष्य विश्राम पाने में लगा हुआ है, लेकिन सच्चा विश्राम तब पाएंगे जब, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं, कि यदि सच में वो शांति, वो विश्राम यदि आज हम अपने दिलो दिमाग में चाहते, अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें स्वभाव लाना पड़ेगा। अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। उसने इस आइडेंटिफिकेशन को लेकर नहीं चला कि अरे मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे तुम कैसे कह सकते हो, इन शब्दों को कैसे बोल सकते हो, मुझे गाली कैसे दे सकते हो, मेरी बात का विरोध कैसे कर सकते हो। नहीं मेरे प्रियो, वचन बताते उसने दास का स्वरूप धारण किया, शून्य हो गया और मनुष्य के समानता में हो गया। उसने मनुष्य की समानता में ही होकर उस 33.5 वर्ष को इस पृथ्वी पर उसने व्यतीत किया। वचन बताता है कि उसने अपने आप को इतना जीरो कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया, और अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए व आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उस योजना को पूरा करने के लिए। लेकिन आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह पिता की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं?
आज पिता जितने भी वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आज के समय में उसके बेटा व बेटियां कहाँ भटक रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी आज भी हर एक मनुष्य बेचैन है, हर एक मनुष्य चिंतित है, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण। देखिए मेरे प्रियो, हर एक की लाइफ में यदि कोई ना कोई कारण ऐसा बना हुआ है जिसके कारण हम अस्थिर हैं, हम अशांत हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारे शब्द एक मसीह भाई बहन के जीवन में कोई स्थान नहीं रखते, क्योंकि मसीह भाई बहन के जीवन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में क्या ये सब चीजें हो सकती हैं? इन सब चीजों से हमें मुक्ति पाने के लिए, इस सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए जो विचार हमें बेचैन करते हैं, हमें अस्थिर करते हैं, उन सब विचारों को हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करना है। और जब हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 5 पद में, जब हम पढ़े, जब ऐसे विचार हमें परेशान करते हैं, जो हमारे विचार को प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं उसके विरोध में सब चीजें होने लगती हैं, तब हमें इस वचन को क्लेम करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडित करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अपने आप को अपने विश्वास में आगे लाना है। इन सारे विरोधी विचारों से, सारे नेगेटिव थिंकिंग से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय पे रखेंगे मेरे प्रियो, तो इन सब विचारों का कोई भी हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 20 पद में पढ़े, वहां प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी कि वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा रोज हमसे बात करते हैं। क्या उन वचन को हम अपने भाई बहनों को शेयर करते हैं? सबसे पहले बात यह है कि हमें दूसरों को शेयर करने से पहले हमें उन सब पर चलने की जरूरत है। हम तभी मानना सिखाएंगे जब हम खुद चलें। प्रभु यीशु मसीह तो नमूना दे गया, आदर्श दे गया। उसने ये सब कुछ अपने उस 33.5 वर्ष के समय में किया, सारे विपरीत हालातों में भी। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अपने जुए को हम सहज कर सकते हैं, अपने बोझ को जिसके कारण हम अशांत रहते हैं, हम डिप्रेस रहते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इन सब से हमें बचने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे सीखो कि मैं नम्र व दीन हूं। जब नम्रता व दीनता हमारे अंदर, जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, उस स्वभाव में उसको हम ऐड कर देते हैं, तो मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी नेगेटिव विचार हमें परेशान नहीं कर सकते, हमें अविश्वास में नहीं ला सकते। हमें कोई भी ऐसे विचार जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे खंडित करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम देखते हैं उस दृष्टांत को, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को देखने लगता तो वो कहता, तुझे मुझसे क्या काम? और वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी, वो सेना थी, उन्हें वो निकालने पर है। वहां पर वो प्रभु से क्या विनती करते हैं, वहां पे बोलते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जीवता पुत्र यीशु मसीह, इस प्रकार से संबोधित करते हुए वो व्यक्ति वहां पर जिसके अंदर सेना थी, उससे विनती करते हैं कि हमें इस सूअर के झुंड में हमें डाल दे। और जब ये सब हो जाता है, दुष्ट आत्माओं से से छुड़ाया जाता है, और वो दृश्य देख के चरवाहे
दौड़कर वहां जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों को बताते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्माओं से आजादी मिली है। और वो लोग आते हैं, देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए, क्योंकि वहां वचन बताता है कि वो कपड़ा, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं रहता था, वो सांकलों में उसे जकड़ दिया जाता था, बेड़ियों से उसे जकड़ दिया जाता था, लेकिन वो तोड़ देता था। ऐसे दुष्ट आत्माओं की उसके अंदर वो शक्ति थी। वहां पर लोगों ने क्या देखा कि वो व्यक्ति कपड़े पहने हुए था, सचेत था। सचेत का मतलब अपने होश में था। इस आश्चर्य कर्म को देखकर वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या विनती करते हैं कि वो हमारे नगर से चला जाए, क्योंकि जब हम इस बात को देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं की विनती के द्वारा उन्हें सूअरों के झुंड में डाल दिया गया और सूअरों का झुंड वहां से वो नीचे गिर जाते हैं, तो वहां पे लोगों को इस बात का उन्हें बुरा लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वहां पर वो उनका वो बिजनेस था, वो व्यापार था जिसके द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर में एंट्री करने से रोकते हैं। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को कोई नहीं रोक पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहता था, जिसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे रोका और कहा कि जाकर नगर में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं के द्वारा छुटकारा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वहां पर भी इस दृश्य को हम देख सकते हैं कि लोगों के विरोध के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, वो वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार की नम्रता व दीनता प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं मेरे प्रियो, कि आपके विरोध में कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी कैसी बात क्यों ना कह रहा हो, आपको किसी तरह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उस उदाहरण को देखें, क्रूस के बलिदान के समय की बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से शांत रहा, जबकि वचन, इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह की उस ताड़ना को एक ऊन कतरने वाली भेड़ से तुलना की जाती है, कि इस भेड़ के जब ऊन को, उसके बाल को जब काटा जाता है तो वो शांत रहती है। प्रभु यीशु मसीह की इस नम्रता व दीनता के द्वारा ही हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, प्रभु की आज्ञा को हम मान सकते हैं, प्रभु के वचन को जो हम रोज पढ़ते हैं व सुनते हैं उस पर चल सकते हैं, और प्रभु की इस नम्रता व दीनता को अपने स्वभाव में हम ऐड कर सकते हैं। तब जाकर परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में क्या पाएंगे? हम विश्राम पाएंगे, हम शांति पाएंगे, हमारा मन किसी तरह से अस्थिर नहीं होगा, हमारे मुख से ये शब्द नहीं निकलने पाएंगे कि हम डिप्रेस हैं, हम अस्थिर हैं, हम विश्वास को कमजोर होता हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि जब वह नम्र व दीन जो प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं, जब इसमें हम बढ़ेंगे तो शांति जो हमारी समझ से परे है परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, हम आपके चरणों में आते पिता, और धन्यवाद देते आज के सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद आज अपने में सिखाया कि किस प्रकार से हम नम्र व दीन प्रभु जी आपकी तरह बनने पाए, और जो आदर्श खुदावंद, जो नमूना प्रभु जी आप हमें दे गए, जो आप हमारे लिए रोल मॉडल है खुदावंद, ऐसा बनने के लिए खुदावंद ईश्वर आज हमारी सहायता मदद कीजिएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि हम हर एक परिस्थिति में इस स्वभाव में बने रहे पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हैं, आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, हर एक के साथ होइएगा, हर एक पर प्रभु जी अपनी दया, अपनी करुणा प्रभु जी बनाकर रखें पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में आशीषित होने पाए। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई हमारे विरोध में क्यों ना कुछ बात कह रहा हो, कुछ विरोध की बातें कह रहा हो, हमें डगमगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु जी आज आपने हमें सिखाया कि उन सब बातों को हमें सुना करके आपके वचन को के द्वारा हम इस बात को सीखें कि हमें हर हालात में नम्र व दीन बनना है। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद कीजिएगा, और सभी भाई बहनों को जो खुदावंद यीशु मसीह आपको जानते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को पहचानते हैं पिता, खुदावंद आपकी संगति में वो बैठने पाए पिता परमेश्वर, और ऑफलाइन जितने भी खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन आशीषित होने पाए।
हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल शाम 5 बजे सिस्टर श्रृंखला जो कानपुर शहर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगी। और शाम को 6 से 7 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करेंगी। और रात्रि 7 से 8 बजे बेबी सारा जॉन जो आगरा शहर से हैं, परमेश्वर के बीच में हमारे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में प्रचार करेंगी। आप इन तीनों बहनों को, उस छोटी बच्ची को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर के कलाम को बड़ी भरपूरी से हमारे साथ शेयर करें और हम भी प्रभु के वचन को के द्वारा अपने लाइफ को हम ब्लेस करने पाए। और रात्रि 10 बजे हम डेली डिवोशन में मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।